हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मूल बिंदु से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष की धनात्मक दिशा से क्रमशः ए तथा बी लंबाई के अंतःखंड काटता है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम वृत्त का समीकरण लिखेंगे। वृत्त का समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है वह यहाँ पर लिख रहे हैं हम। तो वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण होता है एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी बराबर 0। इस वृत्त का जो केंद्र होता है वो भी हमें याद होना चाहिए। इसका केंद्र, इसका केंद्र होता है माइनस का जी माइनस का एफ, और इसकी जो त्रिज्या होती है वो होती है वर्गमूल के अंदर जी का वर्ग प्लस एफ का वर्ग और माइनस कितना हो जाएगा सी। ये हमारे पास होगा। अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे। क्या कहा गया है प्रश्न में कि हमारे पास जो वृत्त है ये कुछ इस प्रकार का वृत्त है जो मूल बिंदु से जाता है। अर्थात कुछ इस प्रकार से है ये वृत्त जो मूल बिंदु से गुजरता है। तो मूल बिंदु तो हो गया 0 0, ठीक है। और फिर क्या कहा गया है कि ये एक्स और वाई एक्स के धन दिशा में ए और बी इकाई के अंतःखंड काटता है। अगर ये अंतःखंड ए है और ये अंतःखंड बी है तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, a, 0, और इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, b। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वृत्त पर बिंदु, वृत्त पर बिंदु। तो वृत्त पर बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे, वृत्त पर 3 बिंदु हो जाएंगे। पहला बिंदु होगा मूल बिंदु से गुजरता है 0 0, दूसरा बिंदु हो जाएगा a, 0, तथा तीसरा बिंदु होगा 0, b। ये वृत्त पर 3 बिंदु हो गए, और यदि 3 बिंदु है तो हम वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। उसके पहले हमें वृत्त का समीकरण मानना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं कि माना माना वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण समीकरण क्या है, एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी बराबर 0 है। 0 है, यहीं पे लिख लेते हैं 0 है। ये हमने वृत्त का समीकरण मान लिया है। अब 0, 0 वृत्त पर है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 0, 0 वृत्त पर है, वृत्त पर है। तब तब ये वृत्त को संतुष्ट करेगा। हम इसको संतुष्ट करवा देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 0 + 0 + 0 + 0 प्लस सी बराबर 0। इसका अर्थ क्या हुआ, सी का मान कितना आ गया, सी का मान आ गया 0। उसके बाद अगला जो बिंदु है वो a, 0, ये भी वृत्त पर है, वृत्त पर है। तब तब देखिएगा ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस y का मान 0 है प्लस यहाँ हो जाएगा 2 g a, अर्थात 2 a g प्लस y का मान 0 है, और c का मान भी कितना है, c का मान भी 0 है। बराबर कितना हो गया, 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2a g बराबर -a का वर्ग। तो यहाँ से g बराबर कितना हो जाएगा, -a/2। ये हमारे पास g का मान आ जाएगा कितना, -a/2। a का वर्ग बराबर किधर गया, माइनस का हो गया, और 2a को हम बटे में ले आए तो a से a कटने के बाद g का मान मिल गया -a/2। एक और बिंदु है 0, b। तो हम लिख देंगे 0, b
ये भी क्या है, वृत्त पर है, वृत्त पर है, तब तब देखिएगा ये भी 0। उसके बाद यहाँ हो जाएगा b का वर्ग प्लस हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 2FB प्लस c का मान भी है 0 और बराबर कितना हो गया, 0। तो यहाँ से f बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का b/2। ये हमारे पास f का मान भी आ गया। अब हम लिख सकते हैं वृत्त का समीकरण। तो अतः अतः वृत्त का समीकरण, समीकरण वृत्त का समीकरण क्या होगा, देखिएगा वृत्त का समीकरण हो जाएगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस कितना था, देखिए प्लस का 2 और g का मान कितना आया, देखिए g का मान है माइनस का a/2। तो माइनस का a/2 x हो जाएगा प्लस का 2। अब f का मान कितना है, माइनस का b/2 और यहाँ हो जाएगा y प्लस c का मान कितना है, 0 बराबर 0। तो ये आ जाएगा x का वर्ग प्लस होगा y का वर्ग, a से कट जाए, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का ax, ये होगा माइनस का by बराबर 0। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।